तुम लोग पढ़ रहे हो बेस ऑफ ऑल मैथ्स अलजेब्रा पार्ट 42। लुप्तीकरण विधि से इसको हल करना है। तो लुप्तीकरण विधि से किस ढंग से हल होगा? दो तरीका है लुप्तीकरण विधि में इसको हल करने के लिए। तो पहले पहला तरीका देखो। सबसे पहले तो हम लोग समीकरण का नाम रखेंगे। ये पहला समीकरण, ये हो गया समीकरण नंबर 1 यानी पहला समीकरण। ये हो गया 3/x + y - 2/x - y बराबर -1। इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। तो लुप्तीकरण में इसमें जो हम लोग लुप्त करेंगे तो नीचे में 2 वेरिएबल है x + y। ऐसी स्थिति में जैसे क्या करेंगे तो समीकरण 1 में, या चलो इसको हम लोग समीकरण 1 को ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 से 2 × 1/x + y ये लिखा जा सकता है। बोलो जी सर, लिखा जा सकता है। नीचे में 1 है, 2 × 2 x + y प्लस 3 × 1/x - y। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नीचे में 1 है, 1 को इससे गुना करेंगे x - y आएगा। 3 को 1 से गुना किए तो 3 आया, 11/3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/x + y को कुछ मान लो। माना कि 1/x + y ABCD कुछ भी मान लो, तो चलो m मानते हैं, तथा 1/x - y को n मान लिए। तो ये 2 पूरा को m माने हैं, तो 2 × m प्लस 3 × इसको n माने हैं, तो 3 × n बराबर 11/3। इसीलिए 2m + 3n बराबर 11/3 हुआ। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 को, समीकरण 2 से तो इसको भी हम लोग 3 × 1/x + y लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, -2/2 × 1/x - y लिखा जा सकता है, बराबर -1। ये हो गया 3। 1/x + y को क्या माने हैं, m, तो 3m - 2 इसको n माने हैं, तो बराबर -1। समझा? इसको मान लो समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखो, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 3m है, यानी 2m 3m। अगर m को लुप्त करना है तब क्या करेंगे, समीकरण 3 में, हाँ मतलब समीकरण 3 में 2m है और समीकरण 4 में 3m है। तो समीकरण 4 के m के पीछे 3 जो है, इसको समीकरण 3 से गुना कर दो। और समीकरण 4 में, समीकरण 3 में m के पीछे 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें समीकरण 3 को किससे गुना करना है, m को उड़ाना है। तो 3 से, m के पीछे 3 है समीकरण 4 में, तो इस समीकरण में 3 से गुना करेंगे, यानी समीकरण 2 को, 2 नहीं 3 को 3 से गुना करने पर
इसको 2m प्लस 3n बराबर 11/3। इसको गुना करना है किससे? 3 तो 3 से, तो गुने 3। जी बराबर 3 दूनी 6 कोष्ठ के भीतर बराबर से पहले जो काम करेंगे आगे भी करेंगे, तो पूरे कोष्ठ में घेर देंगे। तो इस 3 से बराबर के पहले गुना करो और इसी 3 से बराबर के आगे भी। जी सर तो 3 दूनी 6m प्लस 3 तिया 9n बराबर 11 से 33 होता 11/3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 कट गया, इसीलिए 6m प्लस 9n बराबर 11। ये हो गया समीकरण 5वां होगा। 4 तक वो समीकरण 5। जी सर अब समीकरण 3 को गुना किए 3 से। अब समीकरण 4 में 2 से गुना 3m है, तो इससे समीकरण 3 में m के पीछे 2 है, तो m को उड़ाना है, तो m के पीछे 2 से गुना करेंगे समीकरण 4 में। जी सर तो समीकरण 4 को 2 से गुना करने पर जी 4 हो गया तुमको 3 ये 3m -2n 2n बराबर -1। जी 2 से गुना करना है, जी सर 3 दूनी 6 ये हो गया 2 तिया 6m, जी प्लस माइनस 2 दूनी 4 4n बराबर -2 -2। ये हो गया समीकरण 5 था। जी 6 हो गया समीकरण 6 6। जी सर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर समीकरण 5 से हम लोगों को ये आया है, 6 से ये आया है। अब दोनों देखो तो समीकरण 5 में से 6 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ओनली n बचेगा। जी सर तो समीकरण 5 में से 6 घटाओ या 6 में से 5 घटाओ, बात है बराबर। तो अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर इसमें याद ये रखना है, 5 में से 6 घटाएंगे तो 5 को पहले लिखना है, जी तो लोग इसमें मिस नहीं करना। 6 घटाना है तो 6 को नीचे लिखेंगे, घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। तो प्लस 9 ये प्लस 6m और माइनस 6m ये कट गया। काटो इस ढंग से जो माइनस और प्लस वाला कटे, ये नहीं, ऐसे नहीं काटना है, ये भी ध्यान रखो। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, तो समान चिन्ह 9 4 13n बराबर 11 2 13 और n बराबर गुना के रूप में है, तो पीछे का अंक आगे नीचे आ जाएगा, 13/13 यानी 1, इसीलिए n बराबर 1। इतना होगा। अब n का मान जो है, छोटा वाला समीकरण मिटा दिए, तो चलो 5 में ही रख देते हैं। समीकरण 5 में n का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 हो गया ये 6m 9n बराबर 5 है, 6m प्लस 9n बराबर 11। तो और 6m मान रखना है n का ना, प्लस 9 अब मान रखोगे तो बीच में छिपा हुआ गुना चिन्ह दे दो। n का मान 1 11, 6m प्लस 9 बराबर 11 और 6m बराबर प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस, माइनस 9 और 6m बराबर
2, इसीलिए m बराबर 2। एक गुना में है तो 6 नीचे न जाएगा, 2 एक 2, 2 तिया 6, जी सर 1/3। इसलिए m बराबर 1/3। अब हम लोग को n का भी मान निकल गया, m का भी, तो m का मान तू रख दो इसमें। जी जी। 1/8 देखो लिखेंगे, चूंकि m का मान रखें। इसका नहीं लिखे हैं कौन सा समीकरण है, चूंकि 1/x + y बराबर m है, और 1/x + y बराबर m का मान कितना, 1/3। जी सर, वहाँ पर तो ये भी लिख सकते हैं कि m का मान रखने पर। अभी हम लोग m का रखे हैं ना, तब फिर n का रखेंगे। तिरछा गुना करोगे तो 3, इधर x + y हो जाएगा, और 3 बराबर x + y, इसीलिए x + y बराबर 3। इसका नाम रख दो, कैमा समीकरण होगा, 7। अब n बराबर देखो क्या है, तो फिर लिखेंगे, चूँकि n बराबर 1/x - y, तो n का मान कितना निकला है, 1। जी सर। तो 1 बराबर 1/x - y, तिरछा गुना कर देंगे, इसीलिए x - y बराबर 1। इसका नाम हो गया समीकरण 8। अब देखो इजी हो गया, x + y का मान, x - y का मान दिया है। जी सर। चलो उतारो इतना। अब देखो समीकरण 7 से x + y बराबर 3, 8 से x - y बराबर 1, तो समीकरण 7, 8 को अगर जोड़ देंगे तो +y - y कट जाएगा ना। तो समीकरण 7 एवं 8 को जोड़ने पर 7 से हो गया x + y बराबर 3, ये हो गया 8 से x - y बराबर 1, x को जोड़ेंगे समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, 2x, प्लस का आगे माइनस का आगे मिल रहा है, कट गया, 3x 4, इसीलिए x बराबर 4, 2 आ जाएगा नीचे, गुना में है तो 2, इसलिए x बराबर 2। अब x का मान जो है समीकरण 7 में रखो या 8 में। आठ में रखेंगे तो समीकरण 8 है, x - y बराबर 1, x का मान 2, -y बराबर 1, तो -y को ही आगे ले जाओ, तो बच गया 2, +1 को बराबर के पीछे लाएंगे -1 बराबर, -y को बराबर के आगे ले जाएंगे तो +y, प्लस छिप गया 1 बराबर y, इसलिए y बराबर 1 एवं x बराबर कितना आया है 2। ये आंसर तो हुआ। अब कैसे समझोगे आंसर सही है? हाँ, तो टेस्ट करोगे x, और जैसे देखो इसको कहते जांच, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 2/x + y प्लस 3/x - y बराबर 11/3। तो बराबर से पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, और बराबर के आगे RHS राइट हैंड साइड। तो इसका
LHS का हम लोग अगर मान निकालेंगे 11/3 आ गया तब तो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो LHS बराबर से पहले वाला को LHS कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया हुआ है 2/x + y + 3/x - y बराबर से पहले ये LHS हुआ, तो इसको लिखे 2। x का मान कितना है 2, y का मान 1 + 3, x का मान 2, y का 1, तो 2/2 1 3, 3/2 में से 1 गया 1, लघुत्तम 3 हुआ। 2 भिन्न जोड़ तो आता है 3 × 9, 2 × 9 11/3 RHS आ गया बराबर RHS, इसलिए आंसर सही है। दूसरा में भी जांचोगे तो LHS बराबर -1 आएगा ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। ठीक है, अगले पार्ट में